आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जानकारी भी हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेके आए हैं, भारतीय क्रांतिकारी से ही संबंधित है। तो जैसा कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम जानकारियाँ भी आप लोगों को मिल रही है। तो ऐसे ही जानकारी हम आज आप लोगों के लिए फिर लेके आए हैं। तो जानकारी है ऊधम सिंह के बारे में, एक महान सिख क्रांतिकारी के बारे में, जिनका योगदान अविस्मरणीय है भारतीय इतिहास में। अब इन्होंने क्या किया ये हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले इनका शुरुआती जीवन 26 दिसंबर 1899 को सुनाम, पंजाब में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम था इनके जो है टहल सिंह और माता का नाम था नारायण कौर। ठीक। ऊधम सिंह को शेर सिंह के नाम से भी जाना जाता था। इनका वास्तविक नाम जो था वो शेर सिंह था। तो जैसा कि दो तीन नाम तो घर में होते ही होते हैं, लेकिन इनका जो मूल नाम था वो था शेर सिंह। अब ये बड़े हुए, सबसे बड़ी दिक्कत तो इनके सामने ये आई कि पहले इनकी माता जी का, फिर इनके जो है पिताजी का देहांत हो गया। अब ये अनाथ हो गए, तो इनको जो है अमृतसर के सेंट्रल खालसा जो है अनाथालय में रखा गया। वहीं पर से इन्होंने जो है मैट्रिक की परीक्षा को पास किया। अब मैट्रिक की परीक्षा को पास करने के बाद जो है ये वो मतलब कि बड़े हुए, समझदार हुए। और फिर जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और बैसाखी का मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में। और उसी दौरान क्या था कि रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था, जिसको लेकर के भारत में बड़ा जो है विरोध था, लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में जलियांवाला बाग में मेला जो लगा था, वहाँ लोग घूमने भी आए थे, बच्चे, औरतें, बूढ़े, नौजवान लोग। तो आपस में नौजवान लोग ही चर्चा करते हैं, तो लोग बातें कर रहे थे रॉलेट एक्ट को लेकर के। बच्चे अपना है, औरतें से अपना खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे माइकल ओडायर, उन्होंने अपने से नीचे अधिकारी रेजिनाल्ड डायर को आदेश किया कि रॉलेट एक्ट को लेकर के भारत में विरोध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पंजाब में खास तौर पे। तो जलियांवाला बाग में क्या चल रहा है। तो माइकल ओडायर ने आदेश दिया कि कुछ ऐसा करो कि लोगों के अंदर जो है दहशत व्याप्त हो जाए। अब रेजिनाल्ड डायर को आदेश का पालन तो करना ही था। अब वो जो है अपनी टुकड़ी को लेकर के पहुंच गया जो है जलियांवाला बाग में। और उस बाग से निकलने का या जाने का एक ही रास्ता था। अब उस रास्ते को कवर कर लिया गया, सैनिक लगा दिए गए। लोगों ने सोचा कि ऐसे सुरक्षा के लिए आए जो है मतलब कि आए होंगे, चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिना कोई अल्टीमेटम दिए 10 मिनट तक जो है गोली चलाई गई है। जैसा कि मैंने पढ़ा कि 1650 राउंड गोलियाँ चलाई गई। तो लगभग जैसा कि लोकल न्यूज़ कहती है वहाँ की कि वहाँ पर 1000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट कहती थी कि 350-60 के आसपास लोग मारे गए। तो इस प्रकार से रेजिनाल्ड ने माइकल ओडायर के कहने पर ये हत्याकांड किया। रेजिनाल्ड डायर वापस आया, बहुत परेशान था, इतना बड़ा हत्याकांड। और फिर माइकल ओडायर, रेजिनाल्ड डायर, फिर लोग ब्रिटेन चले गए, लंदन चले गए। अब ऊधम सिंह के सामने ये हत्याकांड हुआ था। ये भी अभी भी इनकी उम्र बहुत तो थी नहीं, तो छोटे ही थे। तो इनके मन में आया कि मैं इस घटना का, इस हत्याकांड का बदला जो है जरूर लूँगा। अब ये बड़े हुए, समझदार हुए। उसके बाद वो समय भी आया कि ये पंजाब से चल दिए अपने उद्देश्य के लिए। ये सबसे पहले जो है अमेरिका गए 1924 में। अमेरिका में गदर पार्टी, जैसा कि नाम, आप लोग को हम इसका भी वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने उसको स्थापित किया था सैन फ्रांसिस्को में। तो अमेरिका पहुंच जाते हैं, वहाँ पर गदर पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसके मेंबर बन जाते हैं। वहाँ पर हथियार चलाना, बाकी चीज़ों को सीखते हैं। और 1935 में लंदन पहुँच जाते हैं। फिर रेकी करते हैं कि ये जो माइकल ओडायर, क्योंकि रेजिनाल्ड डायर जो था जिसने हत्याकांड किया था, गोली चलाई थी, वो मर चुका था, उसको पैरालाइज हो चुका था। माइकल ओडायर बचे थे जिन्होंने आदेश किया था। तो माइकल ओडायर को एक बार जो है लंदन के कैक्सटन हॉल में इनवाइट किया गया था कि वो वहाँ पर आएँ और लोगों को अपने विचार, जो उनका अनुभव है उसको साझा करें, शेयर करें। ये खबर ऊधम सिंह को मिल जाती है और वो अपने
जो है स्मिथ एंड वेसन राइफल, सॉरी, स्मिथ स्मिथ एंड वेसन जो है रिवॉल्वर, जो पिस्टल थी, उसको लेकर के एक किताब, मोटी सी किताब में जो है, जैसे किताब है मतलब कि मान लीजिए, तो इसमें बीच के ऊपर के कुछ जो है पेज को छोड़ करके फिर अंदर के पेज को काट करके उसी किताब में वो उस रिवॉल्वर को लेकर के गया। और माइकल ओडायर वहाँ पर आए और उन्होंने अपना जो है भाषण दिया। उसके बाद जब भाषण खत्म हुआ तो सभी लोग मिल रहे थे, तो ऐसे में ऊधम सिंह भी वहाँ पहुँचते हैं और ये वो कहते हैं कि मिस्टर डायर। तो मिस्टर डायर पीछे जो है घूमते हैं और तभी वो है उस पर फायर कर देता है और ऊधम सिंह उसको गोलियां मार देते हैं। ये घटना है जो है 13 मार्च की 1940 में ये घटना घटित हुई है, ठीक है। उसके बाद वो मर जाता है माइकल ओडायर और वहीं पर ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लंदन के पेंटन विले जेल में इनको सज़ा के तौर पर रखा जाता है, इनके पर केस चलाया जाता है। वहाँ पर ये अपना नाम बताते हैं जो है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये इन्होंने अपना नाम बताया वहाँ पर। मतलब कहने का मतलब कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इन सबकी एकता को लेकर के इन्होंने ये अपना नाम बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो है इनको वही 1940 में ही 31 जुलाई 1940 में इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है और एक महान क्रांतिकारी का अंत होता है। तो जेल में फांसी से पहले जज के सामने इन्होंने कहा था कि मैंने उसको मारा। ये बात मेरे दिल में सालों से थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना ये मेरा जो है फर्ज था। तो इस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी का 1940 में अंत हुआ और इसने बदला ले लिया। ये दिखा दिया कि तुम ब्रिटेन में भी सुरक्षित नहीं हो, हम वहाँ पर आकर के तुमको मारेंगे, तुम्हारे देश में आकर के। तो ऐसे थे ऊधम सिंह, हमेशा याद रखिएगा ना, ये एक महान क्रांतिकारी। अब बात करते हैं कि आप लोगों को लगता हो माइकल ओडायर, अब दोनों ही डायर हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि माइकल ओडायर जो थे ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इन्होंने आदेश दिया था और गोली चलाई थी, किसने चलवाई थी, किसने, कौन टुकड़ी लेकर गया था, वो था रेजिनाल्ड डायर, ठीक है। तो रेजिनाल्ड डायर तो पहले ही मर गया था, तो माइकल ओडायर को ऊधम सिंह ने मारा लंदन के जो है मतलब कैक्सटन हॉल में 1940 में। तो इस प्रकार से ये ऊधम सिंह की जो है जीवनी थी जो मैंने आपको बताई। इन बातों को आपको अपने जहन में ज़िंदा रखना है। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।